नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में कैलाश संहिता के अध्याय 22 का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ द्वाविंशो अध्यायः। सुब्रह्मण्य उवाच। एकादशे सम्प्राप्ते यो विधिः समुदारितः तं वक्ष्ये मुनिशार्दूलयतीनां स्नेहतस्त्व सम्मार्ज्य वेदिमावलिप्य कृत्वा पुण्याः वाचनं प्रोक्षे पश्चिमारभ्य पूर्वान्तं पञ्चचक्रमात् मण्डलान्युत्तराशास्य कुर्यात् स्वयं वस्थितः प्रादेशमात्रं सङ्कल्प्य चतुरस्रं च मध्यतः बिन्दुत्रिकोण षट्कोण वृत्ताकाराणि च क्रमात् शङ्खं च पुरतः स्थाप्य पूजोक्तक्रमार्गतः प्राणानायम्य सङ्कल्प्य पूजयित्वा सुरेश्वरीः देवताः पञ्चपूर्वोक्ता अतिवाहिकरूपिणी सन्त्यज्योत्तरतोदर्भान् यंशश्च संस्पृशते ततः पश्चिमादिसमारभ्य षडुत्थासनमार्गतः मण्डलानि च तेष्वन्तः पुष्पाण्याधाय पीठवत् ॐ ह्रीमित्युक्त्वाग्निरूपां तामतिवाहिकदेवताम् आवाहयामि नम इत्यन्तं सर्वत्र भावयेत् दर्शयेत् स्थापनाध्यास्तु मुद्राः प्रत्येकमादरात् ह्रां ह्रां नीत्यादिना कुर्यादासामाङ्गनी च क्रमात् पाशाङ्कुशाभ्यां भीष्टपाणिचन्द्रोपलप्रभा रक्ताङ्गुलीयकच्छाय रचिताखिलमुखा रक्ताम्बरधरा हस्तपदपङ्कजशोभितः त्रिनेत्रो ललासिवदन पूर्णचन्द्रमनोहरः मुकुटोद्भासी चन्द्रलेखावतंसितः कुण्डलामृष्टगण्डाश्च पीनोन्नतपयोधरः हारकेयूरकटकाचिदाममनोहरः तनुमध्यः पृथु श्रोण्यो रक्तदिव्याम्बरावृतः माणिक्यमयं सिजत्पत्सरोरुहा पादाङ्गुलीयश्रेणीर्मञ्जुलातिमनोहरः अनुग्रहेण मूर्तेन शववत् किं नु साध्यते तस्माच्छक्त्यात्ममूर्तेन सर्वं साध्यं महेश्वत् सर्वानुग्रहकर्त्रैव स्वीकृताः पञ्चमूर्तयः सर्वकार्यकरा दिव्या परानुग्रहतत्पराः एवं ध्यात्वा तूताः सर्वा अनुग्रहपरा शिवः पादयोः पाद्यमेतासां दद्याच्छङ्कोधबिन्दुभिः हस्ते श्वाचमनीयं च मौलिष्वधैर्यं प्रदापयेत् शङ्खोद्बिन्दुभिस्तासां स्नानकर्म च भावयेत् रक्ताम्बराणि दिव्यानि सौतरीयाणि दापयेत् मुकुटादीन्यनर्घ्याणि दद्यादाभरणानि च सुवासितं च श्रीखण्डमक्षतां स्वातिशोभनान् सुरभीणि मनोज्ञानि कुसुमानि च दापयेत् धूपं च परमामोदं साज्यवर्ती च दीपकं सर्वं समर्पयामीति प्रणवं ह्रीमुपक्रमात् नमोऽन्तं च ततो दद्यात् पायसं मधुनाप्लुतं साज्य शर्कर्या अपूप कदलीगुडपूरितं प्रत्येकं कदलीपत्तन्ने भरितं च
सुवासितं भूभुर्वः स्वरिति प्रोच्य प्रोक्षणादीनि कारयेत्। ॐ ह्रीमिति समुच्चार्य नैवेद्यं वहिञ्जायया पानीयं नम् इत्युक्त्वा परं प्रेम्णा समर्पयेत्। ततः उद्वासयेत् प्रीत्या पूर्वतो मुनिसत्तमा। स्थलं विशोध्य गण्डूषाचमनार्घ्याणि दापयेत्। ताम्बूलं धूपदीपौ च प्रदक्षिणनमस्कृति विधाय प्रार्थयेदेताः शिरस्यञ्जलिमादत्त। श्रीमात्रः सुप्रसन्ना यतिं शिवपदैशूनं रक्षणीयं प्रभुवन्तु परमेशपदाब्जयोः इति सम्प्रार्थय ताः सर्वा विसृज्य च यथागतं तासां प्रसादमुद्धृत्य कन्यकाभ्यः प्रदापयेत्। गोभ्यो वा जलं मध्ये वा निक्षिपेन्नान्यथा क्वचित् अत्रैव पार्वणं कुर्यात् नैकोद्दिष्टं यतिः क्वचित्। अत्रायं पार्वणश्राद्धे नियमः प्रोच्यते मया तं शृणुष्व मुनिश्रेष्ठ येन श्रेयो भवेत्। ततः कर्ता स्नात्वा धृतप्राण उपवीति समाहितः स पवित्रकरस्त्वस्यां पुण्यतिथ्यामिति ब्रुवन् करिष्ये पार्वणं श्राद्धमिति सङ्कल्प्य चोत्तरे दद्याद्रभानुत्तमांश्च प्रियासनार्थं जलं स्पृशेत्। तत्रोपवेशयेत् भक्त्या साभ्यङ्गं कृतमज्जनान् आहूय चतुरो विप्रांश्चिद्भक्तान् ऋणव्रतान्। विश्वे देवाय भवता प्रसादः क्रियतामिति आत्मने भवता पञ्चादन्तरात्मन इत्यपि परमात्मन इत्येवं प्रोच्ये प्रार्थय च तान् यतिः श्रद्धया वर्णनं तेषां कुर्याद्यार्थ्यमादरात्। पादौ प्रक्षाल्य तेषां तु प्राड्मुखानुपवेश्य च गन्धादिभिरलङ्कृत्य भोजयेजन शिवाग्रतः। गोमयेनोपलिप्यात्र दर्भान् प्राग्रकल्पितान् आस्तीर्य संयतप्राणः पिण्डानां च प्रदानकं करिष्य इति सङ्कल्प्य मण्डलत्रयमर्च्य च आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमप्यतः चतुर्थ्यन्तं वदन् पञ्चादिमं पिण्डमितीर्यं ददामीति च सम्प्रोच्य दद्यात् पिण्डान् स्वभक्तितः। कुशोदकं ततो दद्याद्यथाविधि विधानतः तत् उत्थाप्य वै कुर्यात् प्रदक्षिणनमस्कृति। ततो दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च यथाविधि नारायणबलिं कुर्यात् तस्मिन्नेव स्थले दिने। रक्षार्थमेव सर्वत्र विष्णोः पूजाविधिः स्मृतः। कुर्याद्विष्णोर्महापूजां पायसान्नं निवेदयेत्। द्वादशात् समाहूय ब्राह्मणान् वेदपारगान् केशवादिभिरभ्यर्च्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः उपानच्छत्रवस्त्रादि दत्त्वा तेभ्यो यथाविधि सन्तोषेण महाभक्त्या विविधैर्वचनैः शुभैः आस्तीर्य दर्भान् पूर्वाग्रान् भुः स्वाहा च भुवः सुवः प्रणवादिं प्रोच्य भूमौ पायसानं बलिं हरेत्। एकादशाः सुविधिर्मया प्रोक्तो मुनीश्वर द्वादशाः विधिं वक्ष्ये शृणुष्वादरतो द्विज। इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठायां कैलाससंहितायां यतीनामेकादशाकृत्यवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। व्याख्या। कार्तिकेय जी ने कहा, हे मुनिवर, यतियों के एकादशाह की जो विधि कही गई है उसे मैं तुम्हारे स्नेह से कहता हूँ। वेदी का सम्मार्जन करके उस स्थान को लीपें
वहां पुण्याह वाचन करें। इस स्थान का प्रोक्षण कर पश्चिम की ओर से आरंभ कर पूर्व तक 5 मंडल उत्तर की ओर मुख करके बनाएं। उनका आकार प्रादेश मात्र चौकोर हो। शेष मंडल बिंदु, त्रिकोण, षटकोण तथा वृत्त के आकार के क्रमशः हों। पूजा की विधि से सामने शंख को स्थापित कर प्राणायाम कर संकल्प करके पहले कही गई 5 अतिवाहिक नामक देवताओं की पूजा करके उन कुशों को उत्तर की ओर डाल दे जिसका स्पर्श किया गया था। पश्चिम से लेकर छठ उत्थान के विधान से उस पीठ के ऊपर जो मंडल बनाए गए हैं उन पर फूल चढ़ाएं। ओम हीम ऐसा उच्चारण कर अग्नि रूप अतिवाहिक देवता को आव्यामी नमः यहाँ तक सबका ध्यान करके उनकी आदर से स्थापना करें और मुद्रा दिखलाएं। राम, वीम इत्यादि मंत्रों से इनके अंगों की पूजा करें। पाश, अंकुश, इच्छित वर तथा अभयदायक हाथ वाली, चंद्रकांत मणि के समान कांति वाली, लाल अंगुली की कांति से संपूर्ण दिशाओं को रंग देने वाली, लाल वस्त्र धारण की हुई, कमल के सदृश हाथ पैरों से शोभित, 3 नेत्रों से शोभित, पूर्ण चंद्र के समान मुखमंडल वाली, माणिक्य जटित मुकुट तथा चंद्र रेखा से शोभित, कुंडलों से शोभित कपोल, पीन तथा ऊंचे स्तन, हार, बाजूबंद चूड़ियों तथा करदनी से शोभित कृशोदरी, विशाल नितंबों वाली, लाल दिव्य वस्त्र धारण की हुई, माणिक्य जटित नुपुरों से शब्दायमान चरणों वाली, पैर की उंगलियों में बिछुए धारण की हुई मूर्तिमान शिव जी के अनुग्रह से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिव जी की भांति शक्यात्मक मूर्ति से भी सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सबके ऊपर कृपा करने वाली ये 5 दिव्य मूर्तियां हैं। वे सभी कार्य कर सकती हैं और दूसरों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहती हैं। इस प्रकार इनका ध्यान करके अनुग्रह करने वाली देवियों के चरणों में शंख के जल से पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए जल दें। हाथों में आचमनी जल और सिर पर अर्घ्य जल चढ़ाएं। शंख में रखे हुए जल की बूंदों से स्नान कराएं। उत्तरीय सहित लाल वस्त्र चढ़ाएं। बहुमूल्य मुकुट आदि आभूषण भी अर्पित करें। सुगंधित चंदन, सुंदर अक्षत, सुवासित मनमोहक फूल भी चढ़ाएं। परम सुगंधित धूप, घी की बत्ती वाला दीपक आदि मैं आपको सब समर्पित करता हूँ ऐसा ओम हीम मंत्र के साथ कहें और अंत में नमः कहकर खीर में मधु मिलाकर घी, चीनी, केला तथा गुड़ से बने हुए पूरे प्रत्येक सुगंधित वस्तु को केले के पत्ते पर रखकर ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि कराए। ओम हीम कहकर वहनी जाया मंत्र से नैवेद्य दे। नमः कहकर जल समर्पित करें। हे मुनिवर, प्रेम से उस स्थान को शुद्ध कर उन्हें गंडूश अर्थात कुल्ला कराएं। फिर आचमन के लिए जल और अर्घ्य दें। पान, धूप, दीप, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार अर्पण करें। अंजलि को माथे पर लगाकर प्रार्थना करें। प्रसन्न हुई माताओं, शिव पद के इच्छुक इस यति की शिव जी के चरण कमलों में रक्षा करनी है ऐसा आप कह दें। इस प्रकार प्रार्थना कर उन सब का विसर्जन करें। उनके चले जाने पर वह प्रसाद कन्याओं को दिला दें अथवा गायों को दे दें या जल में डाल दें। उसका और उपयोग न करें। फिर पार्वण श्राद्ध करें। यति का एक उद्दिष्ट श्राद्ध नहीं होता। अब मैं पार्वण श्राद्ध का नियम कहता हूँ। हे मुनिवर, उसे सुनो जिससे कल्याण होता है। श्राद्ध करता स्नान तथा यज्ञोपवीत धारण कर सावधान होकर प्राणायाम करें। हाथ में पवित्र लेकर पुण्यतिथि के दिन मैं पार्वण श्राद्ध करूंगा ऐसा संकल्प करें। फिर आसन के लिए उत्तर की ओर उत्तम कुश रखकर जल स्पर्श करें। उन आसनों पर अभ्यंग के साथ स्नान किए हुए व्रती शिव भक्त 4 ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति से बैठाए। विश्व देवा पद के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप आत्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा के लिए प्रसन्न हो ऐसा उन ब्राह्मणों से कहकर वे यति आदर से उनका ठीक से वर्ण करें। उनके पैर धोकर पूर्वाभिमुख बैठकर गंध आदि से अलंकृत कर शिव जी के सामने उन्हें भोजन कराए। गोबर से लीप कर पूर्वाभिमुख कुशों को बिछाकर जितेंद्रिय होकर मैं पिंड प्रदान करूंगा ऐसा संकल्प कर 3 मंडलों की पूजा कर आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के पिंडों को चतुर्थ्यंत पद का उच्चारण कर यह पिंड दे रहा हूं कहकर भक्ति से पिंड दान करें। फिर विधि विधान से पिंडों पर कुश का जल चढ़ाए। उसके बाद स्वयं उठकर प्रणाम नमस्कार करे। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उसी स्थान पर उसी दिन नारायण बलि करे। सभी जगह विष्णु की पूजा रक्षा के लिए ही की जाती है। विष्णु की महापूजा कर खीर का नैवेद्य चढ़ाए। 12 वेद पाठियों को बुलाकर केशवादि 12 नामों से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उन्हें जूता, छाता, वस्त्र आदि यथाविधि देकर अनेक प्रकार के भक्ति मुक्त वचनों से उन्हें प्रसन्न करें।
पृथ्वी में पूर्वाभिमुख कुछ बिछाकर ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा कहकर खीर की बलि दे। हे मुनिवर, एकादशाह की सुंदर विधि मैंने कह दी है। हे ब्राह्मण, अब मैं द्वादशाह की विधि का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव वाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में एकादशाह कृत्य वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करें। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।